हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम लोग जानेंगे डिवीज़न के बारे में और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग मेथड के बारे में भी जानेंगे। कल तक हम लोगों ने जान लिया था एडिशन के बारे में, जान लिया था सब्ट्रैक्शन के बारे में, जान लिया था और मल्टीप्लिकेशन के कुछ अलग मेथड के बारे में जान लिया था। आज हम लोग जानेंगे डिवीज़न के बारे में और मल्टीप्लिकेशन के ही कुछ मेथड मैं आपको बताऊँगा जो आपको बेहतर लगेगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कल तक हम लोगों ने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को देखा था, उसमें 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था और 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करने का एक तरीका बताया था। उस मेथड को देखिएगा और जो मैं ये मेथड बता रहा हूँ उसमें इस मेथड को देखिएगा और दोनों कंपेयर करके देखिएगा। जो आपको बेटर लगेगा, बेहतर लगेगा, उसको आप यूज में लाइएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। अगर 2 डिजिट का देखिएगा, ये अलग मेथड है। 25 × 43 को मल्टीप्लाई कैसे हम लोग करते हैं। देखिए ये क्या है आपका, ये जो सेकेंड वाला नंबर जो दिख रहा है ना, 25 × 43 लिखा हुआ है। जो सेकेंड वाला नंबर दिख रहा है ये टेंस है आपका, ये वंस है। ये सबको पता है कि पीछे वाला वंस होता है, आगे वाला टेंस होता है। तो क्या 4 से हम लोग दोनों मल्टीप्लाई कर दें, 4 से दोनों मल्टीप्लाई कर दें। 4 5 जा कितना होता है, 4 5 जा 20 का 0 हो जाएगा, कैरी कितना 2 हो जाएगा। और 4 2 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये टेंस में था, अगर टेंस में है तो टेंस में तो एक 0 लगा देंगे क्योंकि टेंस से मल्टीप्लाई किए हैं, टेंस वाले नंबर से दोनों मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए 0 1 लगा दिए। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब ये वंस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा कितना हो गया 15, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 हो गया और 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, इसको आप ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये बताइएगा ये मेथड कैसा है। अगर आप पीछे वाला मेथड नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा और इसको देखिएगा, दोनों में कंपेयर करके आप हमें कमेंट में बताइएगा कि बेहतर कौन लगा आपको। ठीक है, इस तरह से एक और कर लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर 58 × 87 करना है। तो सिर्फ आपको क्या देखना है, ये टेंस देखना है और वंस देखना है। बाद वाले नंबर का टेंस देखना है और वंस देखना है। ये टेंस क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। 8 का मतलब है 80 लिखा हुआ है, तो इस 8 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 8 जा कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 का 4 लिखेंगे, कैरी 6 हो जाएगा। और 8 5 जा 40 और 6 कितना हो जाएगा, 40 और 6 46 हो जाएगा। ये आपका 46 हो गया। अब यहाँ पर एक 0 लगाइए क्योंकि टेंस से हम लोग किए हैं ना, टेंस से मल्टीप्लाई किए इसलिए एक 0 यहाँ पर बैठा दिए। आगे चलते हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 8 जा 56 का 6 हो जाएगा, कैरी 5 हो जाएगा। और 7 5 जा 30, 7 5 जा 35 और 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा। ये आप यहाँ 40 लिख दीजिए। अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 होगा, 10 का 0 कैरी 1, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये देखिए तरीका कैसा है। ये तरीका, ये मेथड जो है ये अलग मेथड है, आप लोग इसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 3 डिजिट को वही मैंने बताया था। 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे हम लोग करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। इस तरीके को देखिएगा, इसी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ एग्जांपल के तौर पर 234 है इंटू 135 है। तो इसमें क्या फोकस करना है, यही वाला तरीका हम लोग यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 100 को बता रहा है, 3 जो है टेंस को बता रहा है और 5 जो है वंस को बता रहा है। तो पहले 100 वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर टेंस वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर वंस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। कुछ नहीं करना है, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ज़्यादा आपका दिक्कत नहीं होगा। देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, 2 3 4 ही नंबर आ जाएगा। और ये 100 वाले में आता था, 1 जो है 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 00 लगा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, 00 लगा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब 10 से करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 क्या होता है, एक 0 आता है ना, तो एक 0 यहीं पर आप बैठा दीजिए 10 में। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 4 या 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। 3 3 या 9 1 10 का 0 कैरी 1 हो जाएगा। और 3 2 या 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये कर दिए। अब देखिए टेंस का काम कर दिए। अब किसका काम बचा हुआ, तो वंस का काम बचा हुआ, तो वंस का भी काम कर देते हैं। तो 5 4 जा कितना 20 का 0 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा। और 5 3 जा 15 और 15 और 2 17 का 7 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। 5 2 जा 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर दीजिए, इसको आप ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा और ये 7 3 10 1 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इस तरह से ये बन गया। देखिए कितना समय लगा, उससे तो हमको लगता है कि ये इसमें समय कम आपको लगेगा। एक और बनाते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 400, कोई भी नंबर को आप 3 डिजिट का कोई भी नंबर को आप आसानी से कर सकते हैं इस तरीके से भी। देखिए
495 लिखा हुआ है और 729 लिखा हुआ है। तो ये देखिए 100 में कौन सा नंबर है 7 है, 10s में कौन सा नंबर है 2 है और 1s में कौन सा नंबर है तो 9 है। तो पहले 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 35 का 5 हो जाएगा, कैरी कितना 3 हो जाएगा और 7 9 कितना होता है 63 होता है। 7 9 63 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 में 3 को ऐड करेंगे 66 का 6 हो जाएगा, कैरी कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा और 7 4 जा 28, 28 में अगर 6 को ऐड करेंगे तो 28 में 6 को ऐड करेंगे 34 हो जाएगा। ये 34 कर दिए यहाँ पर हम लोग और क्या करेंगे 2 0 को बैठाएंगे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किए, 100 से मल्टीप्लाई किए इसलिए हम लोग 2 0 को यहाँ पर बैठाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं टेंस का काम करते हैं। 2 5 जो कितना होता है, टेंस का काम करने से पहले हमको यहाँ 0 बैठाना होगा क्योंकि टेंस में जो है एक 0 आता है इसलिए यहाँ पर 0 पहले बैठाना होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 या 10 का 0 हो गया, 2 5 या 10 का 0 कैरी 1 हो गया, 2 9 या 18 1 19 का 9 हो गया, कैरी 1 यहाँ भी आ गया, 2 4 या 8 8 1 कितना होता है 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कर लिए टेंस का काम कर लिए। अब 100 का अब वंस का काम करते हैं हम लोग। 9 5 या 45 का 5 हो जाएगा है ना, 9 5 या 45 का 5 कैरी 4 हो जाएगा और 9 9 या 81 और 4 कितना हो 85 का 5 हो जाएगा, कैरी 8 बचेगा और 9 4 या कितना होता है 9 4 जा तो 9 4 या 36 और 8 बचे हुआ था ना, 36 और 8 बचा हुआ है। 36 और 8 को ऐड करेंगे, 36 और 8 को ऐड करेंगे तो 44 आता है, 36 और 8 को ऐड करेंगे तो 44 आ जाए। अब इसको क्या कर दीजिए आप, इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपको 5 हो जाएगा, ये आप कितना हो जाएगा 9 5 14 14 और 4 18 का 8 कैरी 1 हो जाएगा, 9 6 15 15 और 4 19 19 1 20 का 0 हो जाएगा है ना, 0 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा और 2 4 और 2 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये इस तरह से आप कर सकते हैं। किसी भी 3 डिजिट का नंबर आप इस तरह से कीजिएगा है ना, लास्ट में ऐड कर देना है और ये आपका 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर करने के लिए तरीका है। ये अलग मेथड है, उस मेथड से इस मेथड को आप कंपेयर करके बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है 9 में 32 लिखा हुआ है, जो 9 लिखा हुआ है 9 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, तो 9 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। क्या 99 से कर सकते हैं, क्या 999 से कर सकते हैं। जो तरीका बता रहा है इसको आप अप्लाई कीजिएगा। देखिए 9 से करने के लिए क्या है कि 9 से करने के लिए 9 से एक आगे बढ़ जाइए, 9 से एक आगे बढ़ जाइए 10 आता है तो 10 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर में आसान होता है, सिर्फ एक 0 लगा दीजिएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना। तो क्या करेंगे हम लोग 932 लिखकर एक 0 बैठा देंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया और एक बढ़ाए है ना तो एक आप कम कर दीजिए, इस नंबर को एक बार कम कर दीजिए, ये नंबर लिखा हुआ है एक बार कम कर दीजिए, मतलब कि 932 को आप एक बार क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्योंकि सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ज़्यादा लिए थे, एक ज़्यादा लिए थे, ज़्यादा से मल्टीप्लाई किए थे ना तो एक कम कम कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 9 टाइम्स में कितना बार नंबर आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर बच गया 11, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी 8 बच गया, यहाँ बच गया 2, 12 बनेगा, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा और यहाँ पर आपका 8 बचेगा। ये नंबर आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 99 से करेंगे तो 99 के जस्ट आगे कौन सा एक नंबर है तो 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 0 आपको बैठा देंगे। जो नंबर दिया हो स्टार्टिंग में ना, ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर में 946 में 2 0 बैठा देंगे, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई हो गया और 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो हमको 99 से चाहिए तो एक ज़्यादा किया तो एक कम कर देंगे, इस नंबर को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 946 को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 946 को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आंसर आपका निकल जाएगा। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा 5 बनेगा 15, 15 में से आपका क्या हो जाएगा 9 जाएगा तो कितना बचेगा है ना, तो 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 बच गया आपका और यहाँ पर 9 बच गया। ये इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 99 को कैसे करते हैं। 999 करने के लिए 999 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है तो 1000 है, 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत आसान है, 246 लिख लीजिएगा हाँ 3 0 को आप यहाँ बैठा दीजिएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो गया और एक ज़्यादा था ना नंबर तो एक कम कर दीजिए, यहाँ पर भी तो कम कर दीजिएगा 246 से कम कर दीजिए। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे 999 99 और 9 से मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है। सिर्फ एक आगे बढ़ जाइएगा, एक आगे बढ़ने के लिए बहुत आसान है, 10 से कर लीजिए
लीजिएगा और एक कम कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 9 से पता चल जाएगा। उसी तरह से 99 को कर लीजिएगा और उसी तरह से 999 को कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग डिवीजन पर। डिवीजन मतलब कि होता है भाग होता है, इसका साइन ये होता है। डिवीजन करने के लिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम लोग, जो डिवीजन लिखा हुआ है ना 432 डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है, तो करेंगे क्या हम लोग, अगर ध्यान दीजिएगा इसी 432 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाय 10 हम कर दें तो इसमें कोई दिक्कत है? अभी भी देखिए 2 5 जब कट जाएगा, 2 5 जब 10 कट जाएगा तो 5 नीचे आ ही जाएगा। 5 नीचे आने का मतलब है कि डिवाइड 5 से ही करना होगा। तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 432 इंटू 2 करके डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं। ये आसान हो जाएगा। यहाँ पर ये हो क्या जाएगा, अब हो जाएगा 2 2 जा 4 कर देंगे और 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जीरो नीचे है ना, नीचे 10 से डिवाइड किया हुआ है तो पीछे से एक डिजिट के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए, पीछे से 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक और देखिएगा, ये 5 से किया हुआ है, अब 25 से कर लेते हैं। 25 से करेंगे उसके बाद 125 से कर लेंगे। ये तो इजी था, ये तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, पर 25 में दिक्कत हो जाएगा आपको, 125 में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये तरीका आप अपनाइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे हम लोग, 932 लिख लेंगे और इंटू क्या करेंगे हम लोग, इंटू यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अब देखिए अभी 4 से 100 कर जाएगा 25, अभी भी 25 यहाँ रह जाएगा डिवाइडेड में। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 2 जा कितना होता है, 4 2 जा 8 हो जाता है, 4 3 जा 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा और 4 9 36 1 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये 37 तो आ गया। अब नीचे कितना 100 लिखा हुआ है ना, 20, तो 20 के बाद पीछे से काउंटिंग करेंगे, 20 के बाद पॉइंट दे देंगे, ये 1 हो गया, 1 2 हो गया, यहाँ पर पॉइंट देंगे, हो जाएगा क्या आंसर 37.28, इसका आंसर निकल के आ गया। अब करते हैं हम लोग 125 से। 125 से करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से और डिवाइड कर देंगे 1000 से, डिवाइड कर देंगे 1000 से। अभी भी 8 को 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा ना तो 125 ही आएगा, ठीक है। इसको इसलिए लिखा गया ताकि आसानी से किया जा सके, आपको समय कम से कम देना पड़े। तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 8 4 जा 32 का 2 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 3 30 27 का 7 कैरी 2 हो जाएगा, 8 2 जा कितना 16 और 2 कितना 18 का 8 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 1 कितना 9 हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है 1000 है ना, तो 30 है ना, तो 30 के बाद 30 डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ था 1000 दिया हुआ है ना, तो 30 दिया हुआ है, तो पीछे से 3 पॉइंट्स पे बाद डिवाइड में कितना दिया हुआ था 1000 दिया हुआ, 1000 दिया हुआ है ना, तो पीछे से काउंटिंग कीजिए, 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए, 1 2 3 के डिजिट के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है देखिएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 4, इस तरह से जब क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं कि इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस कीजिएगा। इस तरह से अगर लिखा हुआ रहता है, इसमें स्टार्टिंग वाले ए को रखा हुआ है, स्टार्टिंग वाले फॉर्मूला में ए को रखा गया है और डिवाइडेड बाय सबको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है, मतलब कि यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। क्या करना है, स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है 2 उसको 2 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर दिए हुए हैं, जितने भी डिवाइड में नंबर दिए हुए हैं सबको डिवाइड में मल्टीप्लाई के रूप में लिख लीजिएगा, तो हो जाएगा 3 × 9 × 4 हो जाएगा। अब जो कटेगा काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 कट जाएगा। अब क्या बच गया, तो बच गया ऊपर तो कुछ नहीं बचा हुआ, 1 डिवाइडेड बाय क्या बचा हुआ है 9 3 जा 27, 27 × 2 करेंगे तो 54 आपका निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, है ना, इसी के जैसा, इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ये आपका क्या था 1 a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते किए थे, a डिवाइडेड बाय और जो भी आगे नंबर दिया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये फ्रैक्शन में आएगा, अगर यही फ्रैक्शन में आएगा तो कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय a है, डिवाइडेड बाय 1 बाय b है, डिवाइडेड बाय 1 बाय c लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे स्टार्टिंग वाले को 1 बाय a लिख लेंगे, मतलब स्टार्टिंग वाले नंबर को जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख लेंगे, जैसे दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो नंबर दिया हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई के रूप में लिख
लिख लीजिएगा। 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ काट दे, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 3 4 जब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा आपका कितना 12 निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोनों टाइप जो डिवीजन के हैं आपको पता चल गया हम कैसे बनेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। ये दिया डेसिमल का दिया हुआ है, डेसिमल का डिवीजन हम लोग कैसे कर देंगे ध्यान दीजिएगा। डेसिमल पहले ऊपर पॉइंट काउंट करते हैं। डेसिमल कितना दिया हुआ है देखिए 1 2 3 4 डिजिट के बाद यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 3 यहाँ दिया हुआ है तो 7 हो गया और 7 और 1 8 हो गया। मतलब ऊपर में अगर देखा जाए न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में अगर काउंट कर लेते हैं तो 8 डिजिट के बाद जो है 8 डिजिट के बाद क्या होगा पॉइंट है, 8 डिजिट के बाद पॉइंट है। अब नीचे काउंटिंग कर लेते हैं 1 डिजिट के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट हो गया 3 1 4 डिजिट। नीचे जो है डिनोमिनेटर में 4 डिजिट का पॉइंट है तो 4 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है और यहाँ पर 8 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 4 और 4 तो कट जाएगा है ना। 4 नीचे जो लिखा हुआ है और 4 इसमें से कट जाएगा तो अभी भी 4 कितना बच जाएगा, इसमें से अभी भी 4 बच जाएगा ना, इसमें से अभी भी 4 बच जाएगा। मतलब ये कहना है कि आंसर जो भी इसका आएगा, आंसर जो भी आएगा 4 डिजिट के बाद आपका पॉइंट बैठेगा, 4 डिजिट के बाद आपका पॉइंट बैठेगा आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ऊपर 8 था नीचे 4 था तो 4 में से 4 यहाँ से हटा दीजिए, आप 4 को हटा दीजिए तो बचेगा 4 ही बचेगा ना। तो 4 डिजिट के बाद आपका पॉइंट बैठेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, विदाउट पॉइंट का हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं और जो भी आंसर आएगा 4 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग 65 इंटू 32 विदाउट पॉइंट इंटू 55 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा इंटू 13 आ जाएगा इंटू 5 आ जाएगा। यही है ना। अब लोग देखिए काट देते हैं, ये 13 × 5 65 हो गया आपका, 13 5 65 हो गया, 5 होता है 5 11 जा हो जाएगा ये आपका, 11 5 जा 55 हो जाएगा और 16 2 जा 32 होता है। अब ये देखिएगा 5 2 जा 10, अब 10 इंटू 11 करेंगे 10 आ गया इंटू 11 आ जाएगा। इसको 11 10 जा कितना होता है 110 होता है। अब क्या करना है कि 4 डिजिट के बाद हमको पॉइंट भी देना है तो नंबर तो 3 ही है, नंबर तो यहाँ 3 है। इसको 4 बनाने के लिए हम लोग एक 0 और बैठाएंगे पीछे। हम लोग आगे जो है ना, आगे जो हम लोग राइट साइड में जो है एक 0 बैठाएंगे। उसके बाद देखिए 4 डिजिट बन गया ये, तो अब ये पॉइंट यहाँ दे सकते हैं, पॉइंट दे देंगे और इसके बाद भी आप एक 0 बैठा सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आज का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।